तो भाई जे ऑन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सेफ्टी गियर्स के बारे में। और एक जो सेफ्टी गियर जो मतलब हम लोग हमेशा उसको अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा बजट बनाते हैं एक महंगे हेलमेट की, एक महंगे राइडिंग जैकेट की, एक महंगे राइडिंग पैंट की, राइडिंग बूट्स के। लेकिन भाई ये चीज को हम लोग इग्नोर मार देते हैं। मैं हर एक का वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता है कि बहुत लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोव्स के बारे में। और मोटा मोटी तौर पे ग्लोव्स यानी कि दस्ताने, हाथ में पहनने वाली चीजें हैं। और ये हर कैटेगरीज के इसमें आते हैं। अब कैटेगरीज से मेरा मतलब क्या है? कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि मैं सिर्फ राइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल वर्क कर रहा है, वो पहनते हैं, या हाथ में उनके लोहे की चीजें ना लग जाए इत्यादि। क्लिनिकल जॉब्स में होते हैं, उन लोग भी ग्लोव्स पहनते हैं। मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि ग्लोव्स जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गियर है। और इसके ना पहनने के वजह से लास्ट ईयर जून में एक छोटा सा मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। और जिसमें ऑफ कोर्स क्योंकि मैं लोकल में था तो मैंने ग्लोव्स नहीं पहने थे, तो इंसिडेंट हो गया। ग्लोव्स पहनने के बावजूद भी शायद इम्पैक्ट होता, लेकिन इतना तगड़ा वाला इम्पैक्ट नहीं होता। अगर मेरे पास फोटोज रखे होंगे तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से वो फोटो ऑटोमेटिक ब्लर हो जाएंगे, या फिर वो शायद मोनेटाइज भी उसको ना करे। तो मतलब इससे बड़ा मैं एग्जांपल क्या दूं ग्लोव्स के बारे में? ग्लोव्स के दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है वो फुल फिंगर्स वाले होते हैं, और एक हाफ फिंगर्स वाले ग्लोव होते हैं। दोनों ही मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये जो है फुल फिंगर्स को कवर करते हैं, और ये जो है ये हाफ फिंगर्स को कवर करते हैं। ये वाला, इसकी हालत देखकर ही समझ सकते हो। इसको मैंने वॉश नहीं किया वैसे, बट ये मैंने बहुत 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 मतलब किलोमीटर्स चला दिए है इसको पहन करके। और ये वाले बहुत ही नए हैं। इसका इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था शायद से लास्ट ईयर। और इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, बट इसको यूज़ करने का एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन फुल मैंने अभी तक इसका जो है वो यूज़ भी नहीं किया। और आप देखोगे तो मैंने पन्नी भी नहीं उतारी है। दोनों मैंने ग्लोव्स बता दिए। अब जो है ये मार्केट में ना एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं लेते वक्त हाफ वाले ग्लोव्स लूँ या फुल वाले ग्लोव्स लूँ। तो सिंपल सा है, फुल वाले ग्लोव्स जो है वो फुल प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं। और चाहे वो छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा हो, इम्पैक्ट कैसा भी हो, वो इम्पैक्ट को जो है मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है? अब जैसे कि ये बता दे दूं मैं, ये मैट बाइक का ग्लोव है, और ये जो दूसरा वाला है ये स्क्वाइगो का ग्लोव है। बोलने का मतलब क्या है, दोनों ही अच्छे कंपनीज है। अच्छे कंपनीज, अच्छे ब्रांड में आप इन्वेस्ट करो। अब देख ही रहे हो मैट बाइक का, ये मैंने कम से कम 15 से 20 हजार किलोमीटर इस पे चलाए रहेंगे, लेकिन ये देखो आज भी ज्यों का त्यों है। अब अच्छे वाले ग्लोव्स में क्या होता है ना, ये जो ये ग्रिप दिख रहा है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ग्रिप है। आप जब कभी कहीं पे आप आपका हाथ जब घिस जाएगा तो ये स्लिप होने से बचाता है, ऐसा नहीं है। इस वाला जो पोर्शन है ना, इसका जो इम्पैक्ट है इस पे आने से ये बचा देता है। दूसरा जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये सारे ग्रिप्स है, और ये जो सारे इम्पैक्ट होगा उसमें आपको ये बचा देता है। ये मैट बाइक कार्बन सीरीज है, देख सकते हो यहाँ पे। तो जितने भी फिंगर्स में आप देखोगे ना, ये सारे जो चीजें हैं ये डिजाइन के लिए, एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ है। ये दिया हुआ है जो फिंगर पे आपके इम्पैक्ट ना आए इसका। अब मेरा जो क्रैश हुआ था, उस क्रैश में क्या हुआ था ना कि मान लीजिए सिग्नल आगे से ग्रीन हो गया है, और ये जो पूरा लेन है वो पूरे लेन को जाना है राइट में। मेरे आगे एक रिक्शा खड़ी थी, और वो रिक्शा ने क्या किया, जब मैं आ रहा था अपना उसके राइट साइड से, तो उसने क्या हुआ, उसने अपना रिक्शा बिना मिरर देख करके राइट ले लिया हुआ था। तो इसके लिए जो मेरा ये लेफ्ट हैंड है जो क्लच की तरफ होता है, तो उसमें मुझे इम्पैक्ट आ गया था। तो मैंने हैंडल पकड़ लिया था, क्लच बाहर था, तो वो क्लच क्लच भी इसके ऊपर लीवर आया था, और साथ में ये रिक्शा का जो साइड चेसिस का आता है वहां पे जाके टकराया था। तो मतलब वो पूरा
दोनों तरफ से इम्पैक्ट हुआ था, दोनों उंगलियां मेरी सूज गई थी, नाखून मतलब कुछ महीने के मतलब 6-7 महीने लगे थे, नाखून आधा हो गया था और उसको पूरा आने में। तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट से जो है ना ये चीजें आपको बचा लेती है। साथ ही में जो है यहाँ पे नकल्स के लिए भी एक प्रोटेक्टर आता है, और साइड में यहाँ पे अगर देखोगे तो रीस्ट के ये वाले पार्ट के लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। अब मैं ये किसी ब्रांड टू ब्रांड कंपैरिजन नहीं करूंगा, ये मैंने मैट बाइक का बता दिया फुल ग्लोव्स, अब मैं ये स्कॉइको का बता रहा हूँ, ये हाफ ग्लोव्स है। ठीक है, इसमें भी ठीक ठाक से जो है प्रोटेक्शन नकल्स का दिया हुआ है, ऊपर ये देखिए ग्रिप्स वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, और सिर्फ इसका ये है, दिक्कत ये है कि ये हाफ वाला है। अब ये जो है लोकल वगैरह के लिए चल जाता है, लेकिन आपको लॉन्ग राइड्स वगैरह करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप एक फुल ग्लोव्स ही लीजिए, ना कि आप हाफ ग्लोव्स लीजिए। अब एक्सीडेंट के वक्त अगर मैंने ये भी पहना होता तो भी मेरा ये हाथ के जो इम्पैक्ट्स है वो भी बच जाते थे, लेकिन ये वाला अगर मैंने पहना होता तो मेरा पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है, क्योंकि मेरी उंगलियां खुली थी इसके लिए इम्पैक्ट ज़्यादा लगा, अगर मैं ये पहना होता तो मेरा जो इम्पैक्ट है मतलब वो पूरा का पूरा बच जाता था। मैं अभी इसको पहन के बताता हूँ, ये देखिए। अब जब मैं इसको पहनता हूं तो यहाँ पे जो है इम्पैक्ट अगर इमेजिन कीजिए आ रहा है, ठीक है, तो ये ही बचा लेगा मुझे। ठीक है, यही चीज बचा लेने वाला है मुझे। ठीक है, प्लस ये जो कपड़ा है ये काफी मोटा है, इससे क्या होगा कि एक तो जो इम्पैक्ट है आएगा तो वो डैम्पन हो जाएगा, सोख लेगा उसे, और प्लस ये जो ग्रिप्स है यहाँ पे, ये जो प्रोटेक्टिव जो लेयर्स है, ये लेयर्स भी उसको बचा लेने वाला है। ठीक है, सिंपल है। तो ग्लोव्स भैया इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि बजट की, भाई कितने का ग्लोव्स लेके ताकि अच्छा हो जाए। देखिए, जैसे मेरे पास 2 पेयर है ग्लोव्स के, इनफैक्ट और भी एक एक होगा, शायद से मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ रखा है। फिलहाल ये 2 की बात करते हैं। तो एक मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है फुल वाले पे, और एक मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है हाफ वाले पे। सिटी वगैरह के लिए हाफ हो जाएगा, लेकिन मैं ये आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि सिटी के लिए आप हाफ पहनिए या और हाईवे पे जब जाएगा तो फुल पहनिए, ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। बजट की मैं बात करूं तो भाई पैसे कितने लग जाएंगे, देखिए क्या है कि जितना अच्छा आप ग्लोव ले सको उतना अच्छा आप ग्लोव लीजिए। अगर आपका बजट 1000 रुपए है तो भैया बहुत ही अच्छा है, अच्छे अच्छे ग्लोव्स आपको मिल जाएंगे। ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपका बजट सिर्फ 500 रुपया है तो भैया 500 रुपए के भी शायद ग्लोव्स अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। जैसे प्रो बाइकर वगैरह आ जाता है, मैट बाइक, ये जो सारे ब्रांड्स में बता रहा हूँ ना, ये लगभग आपको हर शॉप में मिल जाएगा। प्रो बाइक का भी मेरे पास एक है शायद से प्रो बाइकर करके, और मैट बाइक आपको मिल जाएगा, स्कॉइको आपको हर जगह मिल जाने वाला है। तो ये जो ब्रांड्स है ये ठीक ठाक बजट में आपको आ जाते हैं। अब आप जब हायर वेरिएंट्स में जाते हो, जैसे 3000-4000 के ग्लोव्स है तो रॉयल एनफील्ड के अच्छे ग्लोव्स आते हैं। डिपेंड करता है, आप अगर रॉयल एनफील्ड चला रहे हो तो रॉयल एनफील्ड के भी ग्लोव्स ले सकते हो, नहीं तो राइनॉक्स एक ऐसा ब्रांड है जो हर एक इसमें चल जाता है। मैं कुछ लिंक्स है अमेजोन के, एफिलिएट लिंक्स नीचे डाल दूंगा, आप उसको परचेस लिंक से करोगे तो मेरे भी चैनल को फायदा हो जाएगा। तो वो लिंक्स आप चेक करके देखना, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारे जो ब्रांड्स है ये आप ले सकते हो, और मुझे लगता है कि मैंने आज तक कभी ये ब्रांड्स के बारे में कंप्लेन नहीं सुना है कि जैसे कि राइनॉक्स का आपने पहना है या राइनॉक्स का फट गया या काम नहीं किया। नहीं भाई, मैंने राइनॉक्स का, रॉयल एनफील्ड का ये जो सारे गियर्स है, ये मैंने सुना है बहुत अच्छे रहते, बहुत अच्छे रहते। मैं राइनॉक्स खुद ओन नहीं किया हूँ, लेकिन जितने भी लोगों को मैंने पहनते हुए देखा है, कभी भी ना उन्होंने ग्लोव्स के बारे में, ना राइडिंग गियर्स के बारे में, जो मतलब जैकेट होता है, बूट्स होते हैं, जो राइडिंग पैंट होता है, कभी भी मैंने कंप्लेन नहीं सुना है राइनॉक्स और रॉयल एनफील्ड का। तो इसका जो गियर्स है बहुत मजबूत होता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। स्कॉइको भी ऐसे सा ब्रांड है जो कभी भी मैंने स्कॉइको के बारे में कभी भी बुराई नहीं सुनी है, प्रीमियम ब्रांड्स में गिनती होती है इसकी। तो ये जो सारे मैंने ब्रांड्स बताए, तो
तो इन ब्रांड्स के एक एक जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और ये रेगुलर यूज वाले होने वाले जो ग्लोव्स है उसका मैं लिंक दूंगा नीचे। और कौन सी चीज़ें मेरे बाइक में अगर होती, जैसा नकल गार्ड भी अगर मेरे बाइक में होता, स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको नकल गार्ड बोलते। ये मेरे बाइक में अगर होता तो शायद मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब ये रीस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता, नकल गार्ड होता तो। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। एक रॉयल एनफील्ड का बहुत ही अच्छा नकल गार्ड आता है, वो दे दूंगा मैं। और तो ये सारी चीज़ अगर बाइक में होती तो शायद मतलब मेरा हाथ इम्पैक्ट से बच जाता लास्ट ईयर। तो जैसे ही बात निकली थी तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूं कि भाई ये राइडिंग गियर्स में हम लोग हेलमेट पे बात करते हैं, जैकेट्स पे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं राइडिंग बूट्स पे, राइडिंग पैंट्स पे, ना जाने कितने गियर्स पे हम लोग बात करते हैं। हेलमेट्स को सजाते हैं, ब्लूटूथ खरीदते हैं, लाइट्स लगाते हैं भाई, लेकिन ये जो ग्लोव्स है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर जो कम्यूटिंग करते हो हेलमेट पहन के वो सेफ है। आप मतलब भरोसा नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आप अगर रेगुलरली ग्लोव्स भी पहनोगे ना हेलमेट के साथ में तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इमेजिन कीजिए आपका बाइक कहीं से टकरा गया और आप लेफ्ट में या राइट में गिरने वाले हो, सबसे पहला जो बॉडी का पार्ट है वो हाथ जमीन पे जाता है ताकि हम संभालते हैं अपने आप को। बाइक मान लीजिए छूट गया, हम बाइक को नहीं पकड़ते, हम सबसे पहला हाथ रखते हैं जमीन पे बचाने के लिए। वो आप कभी नी पे चले जाता है या कभी कुछ भी, लेकिन मैक्सिमम टाइप जो है ना हम लोग इस पे ही अपना लोड देते हैं। अब मान लीजिए ये पूरा घिस रहा है, लग रहा है इम्पैक्ट आ रहा है हाथ में, तो हाथ काफ़ी डैमेज हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके काम रुक जाते हैं लाइफ में। जब आपका हाथ डैमेज होता है या कुछ लगता है, स्क्रैच आता है, कुछ भी होता है, तो रेगुलर हेलमेट के साथ साथ अगर हम लोग ये भी यूज करें तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है लास्ट ईयर, तो मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ है इन चीज़ों का कि लोकल में भी अगर आप पहनो तो आपके लिए ही वो बेनिफिट हो जाने वाला है। अब बजट भी मैंने बता दिया, ग्लोव्स भी मैंने बता दिया। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये कोई ब्रांड टू ब्रांड कंपैरिजन नहीं था। नहीं तो मैं एक और ब्रांड टू ब्रांड कंपैरिजन भी कर सकता हूँ, आप कमेंट पे बताइए। लेकिन मोटा मोटी मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में मेरा मैसेज आपको चले गया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। और पेयर्स ऑफ ग्लोव्स जो है उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।